अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलती है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। अगर आप इंग्लिश सीख लें तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आपको अच्छी जॉब मिल पाती, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती थी, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। If I were the PM of India, I wouldn't do this. If I had been the PM of India, I wouldn't have done this. इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है और I के साथ में वर का यूज क्यों हुआ है? ये जितने भी सेंटेंस अभी आपने देखे ना, ये सभी कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जिसे अगर आपने नहीं समझा तो आप जिंदगी भर इंग्लिश बोल या लिख नहीं पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, आज इस टॉपिक को ढंग से समझ लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस का पहला टाइप होता है टाइप 0, जिसे आप जीरो कंडीशनल भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये हो तो ये होता है, अगर ये हो तो ये होता है। ऐसे सेंटेंसेस उन फैक्ट्स की बात करते हैं, उन तथ्यों की बात करते हैं दैट आर जनरली ट्रू, जो अक्सर सच होते हैं, ऐसी बातें जो अक्सर सच होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट्स यू। अगर आप सच बोलते हैं हर कोई आपकी सराहना करता है ना। ये फैक्ट, ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि जनरली सही है। कभी कभी हो सकता है जहां पर आपको झूठ बोलने की जरूरत थी और आपने फिर भी सच बोल दिया, ऐसे में लोग आपको अप्रिशिएट ना करके आपको कंडेम करें, आपकी निंदा करें। लेकिन 99% केसेस में ये जो कंडीशन दी गई है इसका यही रिजल्ट होता है। ये कंडीशन है कि अगर आप सच बोलते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है। 99% केसेस में ये एक ऐसा फैक्ट है जो सच है। तो ये सेंटेंसेस है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0 के। एग्जांपल नंबर 2, इफ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। अगर आप पानी को 100 डिग्री से ऊपर गर्म करते हैं ये उबलने लगता है। ये बात तो एक फैक्ट है। इफ यू वर्क 12 आवर्स एवरी डे यू गेट टायर्ड। अगर आप रोज 12 घंटे काम करते हैं आप थक जाते हैं। अगर ये हो तो ये होता है, अगर ये होता है ना तो ये होता है। तो ये कंडीशन है और वो उसका रिजल्ट है। इफ आई एम लेट टू रीच द ऑफिस माई बॉस पनिशेस मी। अगर मैं ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता हूं मेरे बॉस मुझे पनिश करते हैं, यानी सजा देते हैं। ठीक है, तो अगर ये होता है तो ये होता है। तो अगर ये हो या होता है तो ये होता है। इफ यू हैव अ गुड जॉब यू आर सिक्योर इन लाइफ। अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी है तो आप क्या हैं, आप जीवन में सिक्योर हैं, यानी सिक्योर होते हैं। तो ये सेंटेंसेस जीरो कंडीशनल है। अच्छा, यहां पर जहां जहां पे इफ है वहां वहां पे व्हेन का यूज किया जा सकता है, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंट सिंपल में होता है इफ वाला क्लॉज। ये देखिए कॉमा से पहले का ये जो क्लॉज है, ये जो कंडीशन है, ये प्रेजेंट सिंपल में होगी। प्रेजेंट सिंपल का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि ये देख रहे हैं आप, स्पीक, यू हीट, आप गर्म करते हैं, आप काम करते हैं, मैं लेट होता हूं। ये सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट का कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। आप जानते हैं इसके बारे में, सिंपल सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाए, इज, एम, आर। उसी तरह से हैज, हैव का यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट सिंपल में। और जो इसका रिजल्ट आता है, इस कंडीशन का जो रिजल्ट आता है वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। अप्रिशिएट्स, बॉइल्स, गेट। ये देखिए यू के साथ आप गेट कहते हैं, इट के साथ आप एस लगा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है नहीं। पनिशेस, यू आर सिक्योर इन लाइफ, सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1। ये चार्ट और इस तरह के जितने भी कंडीशनल टाइप के सेंटेंसेस हैं उनके चार्ट्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन चार्ट्स को मैंने आपके लिए कहां पर रखा है। अब हम बात करते हैं अगले टाइप की, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान है अगर ये हो या अगर ये करें या फिर अगर ये करेंगे तो वो होगा या वो हो सकता है।
पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट। जो कंडीशन है, इफ के साथ का जो क्लॉज है, ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल है, और उसके बाद का जो क्लॉज है उसमें विल, मे, माइट या कुड का यूज होगा। पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट, और उससे उत्पन्न होने वाला कैसा रिजल्ट? संभावित रिजल्ट, जो कि संभव है। अभी आप समझेंगे, देखिए एग्जांपल्स ये आपके सामने। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप कठिन अध्ययन करते हैं, यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर लेंगे, पास कर लेंगे। अगर आप क्या करते हैं, अगर ये करेंगे, अगर आप कठिन अध्ययन करेंगे, आप एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है। इफ आई डोंट कम टू पार्टी, अगर मैं पार्टी में न आऊं, या अगर मैं पार्टी में नहीं आता हूं या आऊं, सेंस तो वही है। अगर ये हो या ना हो, अगर मैं पार्टी में ना आऊं, ही माइट नॉट सपोर्ट यू, शायद वो आपको सपोर्ट ना करे। अब ये कैसा सेंस है, शायद वो आपको सपोर्ट ना करे, यानी हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट ना करे, यही तो है ना मतलब इस सेंटेंस का। तो जहां पर भी सकता है की बात आए, वहां पर मे, माइट या कुड, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश हो जाए, अगर ये हो जाए, क्या हो जाए? बारिश। ही विल श्योरली कैंसल द मीटिंग, वो पक्का कैंसिल कर देगा मीटिंग को, कर देगा, विल का यूज हो गया। इफ आई हैव 10 लाख रुपीज बाय नेक्स्ट ईयर, अगर अगले साल तक मेरे पास 10 लाख रुपए हों, अगर ये हो, ये, तो मैं क्या करूंगा? आई मे बाय अ कार, मैं एक कार खरीद सकता हूं। तो ये हो सकता है, अगर ये हो तो ये हो सकता है। इफ ही इज विद यू, अगर वो आपके साथ हो, इस कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा? यू कैन विन द वर्ल्ड, आप दुनिया जीत सकते हैं। अगर वो आपके साथ हो तो आप दुनिया जीत सकते हैं। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में जहां पर कुछ होगा या हो सकता है, ये देखिए आप विल का, मे का, माइट का या कुड का यूज कर रहे हैं। और जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन हमेशा प्रेजेंट सिंपल में है। और प्रेजेंट सिंपल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर इज, एम, आर, हैज, हैव, जो कि सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी होती हैं। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर जितनी भी कंडीशंस आप देख रहे हैं ना, ये जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं, ये सभी कंडीशंस पॉसिबल हैं, पॉसिबल हैं, संभव हैं। ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये सब हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि आप अच्छी स्टडी करें, मैं आपकी पार्टी में ना आऊं, आज बारिश हो जाए, मेरे पास अगले साल तक 10 लाख रुपए हों, वो आपके साथ हो। ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये सब पॉसिबल हैं। ये हाइपोथेटिकल नहीं है, काल्पनिक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के सेंटेंसेस में, जहां पर जो कंडीशन दी होगी वो होगी हाइपोथेटिकल। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम किसी हाइपोथेटिकल कंडीशन यानी कि काल्पनिक, कोई काल्पनिक कंडीशन की बात करते हैं। जैसे आपके सामने पहचान है, अगर ये होता तो वो हो जाता, या फिर अगर ये होता तो वो हो पाता। जहां जाता आया वुड का यूज करेंगे, जहां पाता आया कुड का यूज करेंगे। ये है आपके सामने स्ट्रक्चर। इफ वाला जो ये क्लॉज है ये होगा एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक कंडीशन। और यहां पर पास्ट सिंपल, जैसे पिछली बारी में था प्रेजेंट सिंपल, ये है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं या नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं, और या फिर सिंपल सेंटेंसेस पास्ट, वॉज, वर, हैड। ठीक है, ये पास्ट सिंपल। और उसके बाद वाले क्लॉज में तो वुड या कुड का यूज किया गया है। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल आपके सामने है, इफ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, रहने की बात हो रही है ना, तो अगर ये होता क्या? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, आई वुड विजिट, मैं विजिट करता इस्कॉन टेम्पल, मैं इस्कॉन टेम्पल विजिट
करता। यहां पर अगर आप नोट करें, ये जो कंडीशन है ना, ये काल्पनिक कंडीशन है। कल्पना की जा रही है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता, रह तो नहीं रहा हूं, और पॉसिबिलिटी भी ऐसा होने की बहुत कम है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कभी रहूं। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन, बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन। लेकिन होना इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में कभी हो ही नहीं सकता, हो सकता है, हो भी जाए। ऐसा हो सकता है ना कि कभी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहूं। तो कुल मिलाकर कंडीशन हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है होना, हो सकता है कभी ऐसा हो जाए। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ आई वन अ लॉटरी ऑफ 2 CR, 2 CR का मतलब 2 करोड़, 2 करोड़ की अगर लॉटरी मेरी लग जाती, यानी मैं लॉटरी अगर 2 करोड़ की जीत जाता, आई कुड बाय मर्सिडीज S560। आई कुड बाय, मैं खरीद पाता मर्सिडीज S560। तो अगर लॉटरी लग जाती, देखिए कितनी काल्पनिक कंडीशन है, लेकिन हां ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए, इसलिए यह होना इम्पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाते, यानी कि अगर यह हो जाता, क्या, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाते तो क्या होता, यूड गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब मिल जाती, यानी ये हो जाता, क्या हो जाता, जॉब मिलने का काम हो जाता। इन तीनों सेंटेंसेस में आप नोट कर रहे हैं, पास्ट सिंपल में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर आपके सामने वुड है, कुड है, वुड है। अब सेंटेंस नंबर 4 में, इफ आई वर द मैनेजर, अगर मैं मैनेजर होता। अच्छा, इस सेंटेंस में आप ये देख रहे हैं कि आई के साथ में वर का यूज किया, जबकि आप जानते हैं आई के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, वॉज का यूज किया जाता है। लेकिन चूंकि ये सेंटेंस एक हाइपोथेटिकल कंडीशन पे बेस्ड है, एक इमेजिनरी, काल्पनिक, जो कि है नहीं एक्चुअल में, मैं मैनेजर हूं नहीं, लेकिन अगर मैं मैनेजर होता, ऐसे में आप हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आप कभी भी वॉज का यूज नहीं करेंगे, हमेशा वर का यूज करेंगे। अगर मैं मैनेजर होता, आई वुडंट गो टू दिस मीटिंग, मैं इस मीटिंग में नहीं जाता, नेगेटिव है ना सेंटेंस, नहीं जाता। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही हैड दिस मच मनी, अगर उसके पास होते इतने पैसे, अगर उसके पास होते, यहां पर ये हैड जो है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड नहीं है, इसका मतलब क्या है, पास था। ये सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, जो सिंपल सेंटेंस में मैं आपको बता चुका हूं। इफ हैड दिस मच मनी, अगर उसके पास इतने पैसे होते, he would not show off, वो शो ऑफ नहीं करता। would का यूज, would का यूज, were, had। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में, टाइप 2 में, हमेशा जो कंडीशन दी जाएगी वो हाइपोथेटिकल होगी, यानी कि कल्पना है, वो केवल एक मात्र कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संभव नहीं है, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबल टू हैपन नहीं है। अब हम मूव करते हैं अगले टाइप के सेंटेंसेस में, जो है टाइप 3। इस तरह के सेंटेंसेस को आप देखते ही पहचान जाएंगे। इन सेंटेंसेस में एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दी जाती है, यानी एक काल्पनिक कंडीशन दी जाती है पास्ट में, बीते कल में एक कल्पना की जाती है कि ऐसा हुआ होता अगर, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू हैपन, जो कि बिल्कुल भी होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो बीत चुका, जो बीत गया वो तो बात गई। हम ये सोचते रह जाते हैं कि अगर हमने ऐसा किया होता, अगर हमने ऐसा किया होता, हमने अच्छी पढ़ाई की होती, हमने ये किया होता, लेकिन वो अब हो तो नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक तरह का रिग्रेट होता है, एक पछतावा होता है कि मैंने ये किया होता तो आज ये हो गया होता, मैंने ये किया होता, लेकिन हो नहीं सकता। पहचान देखिए इन सेंटेंसेस की, अगर ये होता या अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, या कर पाता या सकता था। अभी एग्जांपल्स में समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है? इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो भी वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म। ये देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब क्या है? होना, होने को बी कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म बीन, हैड के साथ बीन। और ये तो है कंडीशन जो कि बिल्कुल हाइपोथेटिकल होगी। और उसके बाद रिजल्ट जो क्लॉज है, रिजल्ट वाला क्लॉज, उसमें वुड हैव या कुड हैव का यूज होगा। और रिजल्ट नॉट एट ऑल पॉसिबल टू हैपन, यानी रिजल्ट भी अब
नहीं हो सकता, बस एक कल्पना मात्र है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, अगर उसने अच्छी तरह पढ़ाई की होती, यानी अगर ये होता, ये हुआ होता, क्या हुआ होता कि उसने अच्छी तरह पढ़ाई की होती, तो फिर क्या हो जाता, क्या हो जाता? ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन चुका होता। यानी क्या हो चुका होता कि वो एक डॉक्टर बन चुका होता। तो एक सोच है कि अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती, अच्छी तरह पढ़ाई की होती, तो वो डॉक्टर बन चुका होता, लेकिन वो है नहीं। और अब ऐसा हो भी नहीं सकता कि वो डॉक्टर बन जाए, क्योंकि वो तो बीते कल में पढ़ाई करनी थी, उस समय उसने की नहीं, बीता कल तो चला गया। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर उसने मुझे पहले बताया होता, यानी पहले सूचित किया होता, इन्फॉर्म किया होता, अगर उसने ये काम किया होता, आई कुड हैव हेल्प्ड हर, मैं उसकी मदद कर पाता या मैं उसकी मदद कर सकता था। तो देखिए आया ना, सकता था या कर पाता के लिए कुड हैव, ठीक है। लेकिन अब मैं मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब उसने इन्फॉर्म करना था उसने किया नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं उसकी मदद करता वो पल तो निकल गया। अब चूंकि बीती बात हो गई, एक तरह का पछतावा हो गया, रिग्रेट हो गया, तो इस तरह का सेंटेंस टाइप 3 में आएगा, जहां पर वुड हैव या कुड हैव का यूज होगा और इफ के क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनेगा। एग्जांपल नंबर 3, इफ ही हैड बीन द पीएम इन 1947, अगर वो 1947 में पीएम होते, यानी पीएम हुए होते, वो 1947 में वो पीएम हुए होते, यानी पीएम रहे होते। देखो सेंस के हिसाब से समझना, सेंस क्या निकल रहा है, वो 1947 में पीएम होते यानी पीएम रहे होते अगर उस वक्त, he wouldn't have done this, उन्होंने ये नहीं किया होता, यानी कि वो ये काम नहीं कर चुके होते। चुका होता, चुकी होती, चुके होते, गया होता, लिया होता, आया होता, ये सब सेंस आ रहा है ना, यही तो होता है परफेक्ट में, चुका, चुकी, चुके, आया, गया, लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई हैड बीन द मैनेजर देन, अगर मैं उस वक्त मैनेजर होता या अगर मैं उस वक्त मैनेजर हुआ होता, यानी अगर मैं उस वक्त मैनेजर रहा होता, आई वुडंट हैव अलाउड इट, मैं ये अलाउ नहीं करता, यानी मैंने इसे अलाउ नहीं किया होता। अब किसी भी बात को अलाउ करने की बात हो सकती है, मैंने वो काम नहीं किया होता, यानी कि मैं वो काम नहीं कर चुका होता। तो ये सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना, जहां पर रिग्रेट की बात हो रही है, हाइपोथेटिकल कंडीशन इन पास्ट। इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है पास्ट परफेक्ट में, और वुड हैव और कुड हैव का यूज किया जा रहा है। वुड हैव नेगेटिव में ऑब्वियसली वुडंट हैव, उसी तरह नेगेटिव होता तो कुडंट हैव, और कुड हैव का यूज कर पाता या सकता था के लिए, और वुड हैव का यूज चुका होता, चुकी होती, चुके होते, लिया होता, दिया होता, इन सब के लिए किया जाता है। तो अब मैं आपके सामने रखता हूं वो चार्ट्स एक के बाद एक। आपने क्या क्या सीखा आज? टाइप 0, जिन्हें आप जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं, इनमें फैक्ट्स बताया जाता है जो कि जनरली ट्रू होता है, यानी सच होता है। उसके बाद आपने देखा टाइप 1 के सेंटेंसेस, जहां पर पॉसिबल कंडीशन होती है, एक पॉसिबल कंडीशन और उसके लाइकली रिजल्ट होते हैं। फिर आपने टाइप 2 भी देखा, जहां पर हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है लेकिन नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन, यानी आज या भविष्य में होने की पॉसिबिलिटी है। और फिर आपने देखे टाइप 3 के सेंटेंस, जहां पर हाइपोथेटिकल कंडीशन है पास्ट में, जो कि किसी हालत में हो नहीं सकता, क्योंकि ये बात बीत चुकी है और बीते कल में आप वापस नहीं जा सकते, आप सिर्फ पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। अब आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होगा। अभी तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा है, 2-4 एग्जांपल्स आपने देखे, उससे काम नहीं होगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए आप जाइए मेरी वेबसाइट पे www.spokenenglish.guru पर। वहां पर आप कंडीशनल सेंटेंसेस आर्टिकल में जाइएगा, ये चार्ट्स भी वहां पर मिलेंगे आपको और सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनसे आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। आप इतनी प्रैक्टिस करिए कि इन सभी सेंटेंसेस में आप एक्सपर्ट हो जाएं। आज के लिए यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो लेक्चर आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं, जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru।
अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।